जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा शांति मार्ग जीवन का मतलब, शांति मार्ग जीवन का मतलब। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र के आधार बनाने से आपकी चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और आप सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। देखिए, आज का कल्याण धारा जो है शांति मार्ग जीवन का मतलब। ये जो चीज बताया गया है, अगर इस चीज को हम सब नहीं जाने, नहीं समझे, तब तक आप न शांति में रह सकते हो और न किसी को आपके द्वारा शांति मिल सकता है कि नहीं? जब तक शांति के परिभाषा को आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपना जीवन का मतलब भी नहीं समझ पाओगे, है कि नहीं? हमारा जीवन का मतलब ही है शांति में स्थापित हो जाना, है कि नहीं? जब तक हम शांति में हमारी कार्यशैली स्थापित नहीं होगा तब तक जीवन का मतलब आप नहीं समझ पाएगा। शांति मार्ग ही हमारा जीवन का मतलब है और यही हमारा उद्देश्य भी है। जब यही हमारा उद्देश्य है, हम समझेंगे, तब जो है हम अपने जीवन का मतलब को समझ सकेंगे, है कि नहीं? अभी हमें पहले ये जानना है कि शांति किस चीज को आप के द्वारा परिभाषित कर सकते हो, कि आप शांति किस चीज को मानते हो, है कि नहीं? हम अपने अपने को सोचें कि भाई शांति मार्ग जो है जीवन का जब मतलब है तो शांति किसे कहा गया है कि नहीं? शांति का मतलब आप खुद सोच करके देखो कि भाई शांति का मतलब क्या होता है, शांति का अर्थ क्या होता है कि नहीं? तो देखिए, शांति वहीं पे विराजमान होता है ना जी, जहां पर आत्महत्या नहीं होती, वहां पे शांति विराजमान है जी। अगर आप आत्महत्या करते चले जा रहे हो तो आप जीवन का अर्थ नहीं समझे हो, है कि नहीं? और ना आप शांति पा सकते हो और ना आपके द्वारा किसी को शांति मिल सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो कर्म जो है आत्महत्या होते हुए चला जा रहा है। कहेंगे कि गुरुदेव आप ऐसे कैसे बोलते हो?
हम जो भी कर्म करते हैं वो आत्महत्या हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। यही कारण है कि आप अशांति में जी रहे हो। आपके अशांति में जीने का कारण ही यही है कि आप आत्महत्या करते हुए आगे अपने कर्म शैली को बढ़ावा दे रहे हो। और जब तक ये बढ़ावा आप देते रहोगे तब तक आप अशांति में जियोगे और शांति को नहीं जान सकोगे और ना अपना जीवन का मतलब जान सकोगे, है ना। तो हमें शांति की परिभाषा को जानना जीवन के मतलब के लिए अति आवश्यक है कि नहीं। अब देखिए, जीवन का मतलब है कि हमारे द्वारा आत्महत्या ना हो। अगर आत्महत्या हो रहा है तो हम अभी शांति मार्ग में नहीं है। अगर शांति मार्ग में हम होते तो हमारे द्वारा जो भी कर्म होता वो आत्मिक होता, है ना। आत्मिक का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म में महादेव के द्वारा संकेत दिया जाता है क्या कि ये जो कार्य है ये सही है। तो उस कार्य के अनुसार अगर आप प्रगति में हो, आप उस कार्य के अनुसार अगर अनुसरण करके आगे बढ़े, तब तो आप शांति मार्ग को समझ लिया, है कि नहीं। तब आप शांति मार्ग को समझा और जीवन का मतलब समझा। अन्यथा आपसे आत्महत्या मार्ग पे आप चलते जा रहे थे। समझ गए। कहेंगे गुरुजी आत्महत्या मार्ग क्या हुआ? जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में जो हमें संकेत हो रहा है महादेव के द्वारा कि ये कार्य जो है सो गलत है, उस कार्य को न करना ही हमारा जीवन का मतलब है। अगर वो कार्य आपने नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आप शांति मार्ग में विराजमान हो गए, है कि नहीं। तब आप शांति मार्ग में विराजमान हुए और तब अपने जीवन का आप मतलब समझे, तब आप शांति को समझ पाए, तब आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो कार्य से आप आनंदित रहोगे और तुम्हारे से पूरे संसार आनंदित हो जाएंगे, है कि नहीं। जब आप के द्वारा जो भी कर्म होंगे वो कर्म महादेव के संकेतिक के अनुसार जब होगा तब आप जीवन का मतलब समझ सके हो और तब तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य होंगे वो कार्य शांति प्रकाश दिखने लगेगा। शांति पूरे सब जगह विराजमान हो जाएंगे, है कि नहीं। और सब आनंद की स्थिति में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन का मतलब समझने के लिए पहले हमें शांति की परिभाषा समझना है। तो शांति की परिभाषा क्या है? आत्मिक होना, आत्मिक होना, है ना। आत्मिक क्या है? आत्मिक है अंतर आत्मा की आवाज के अनुसार चलने का नाम ही आत्मिक है, जो हमें प्रत्येक क्षण संकेतित करते हुए आगे बढ़ रहा है कि बेटा ये तुम्हारा कार्य करना सही रहेगा। और उसके अनुसार हमारी कार्यशैली जब आगे बढ़ेंगे तब हम शांति में विराजमान हो जाएंगे और हम जीवन का मतलब समझ जाएंगे, है ना। तब वो शांति से हम खुद शांतिमय स्थिति में रह करके हमारे द्वारा जो प्रकाश का आभा मंडल जो इस संसार में जो फैलेंगे वो संसार में पूरे लोग शांतिमय हो जाएंगे, है कि नहीं। तो शांतिमय स्थापित करने के लिए हमें तत्कालिक संकल्प लेना चाहिए,
है ना, कि हम आत्मिक बनेंगे। जब तक आप आत्मिक नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे कार्यशैली अशांति में कार्य होते रहेंगे, जिससे आप जीवन का मतलब नहीं समझ पाओगे, न शांति में रहोगे और न तुम्हारे द्वारा कोई शांति में रह पाएगा। तो हमें शांति में रहना है और हमारे द्वारा पूरे संसार को शांति में विराजमान करना है। तो वो शांति विराजमान करने के लिए हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए। आज से अंतर आत्मा के आवाज के अनुसार ही हमारा कर्म होगा, है कि नहीं, और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और हम शांति में विराजमान होकर के और पूरे संसार को शांतिमय स्थिति में वर्तमान में स्थापित करूंगा। ये हमारा जो है जीवन का मतलब है। अगर इस चीज को हम समझ गए तो ये हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और पूरे संसार हमारे द्वारा धन्य हो जाएगा और इस संसार शांतिमय स्थिति में विराजमान हो जाएंगे। सभी लोग आत्मिक हो जाएंगे। आत्महत्या किसी के द्वारा नहीं होगा। आत्महत्या का अर्थ है कि जो महादेव हमारे कार्यों को संकेतित करते थे कि ये गलत है, उस चीज को सुनकर के भी हम जो कार्य करते हुए आगे बढ़ जाते थे, गलत कार्य, तो जो महादेव को दुख होता था वो आत्महत्या है। आत्मा को चोट पहुंचा कि हमने सही मार्ग बताया, उसके बाद भी जो है सो इस शरीर जो है सो सत्य के शांति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा। तो ये क्या है? ये आत्महत्या है कि नहीं? तो हमारे द्वारा आत्महत्या ना हो, इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम सभी के लिए सिर्फ अच्छा सोच रखेंगे, है कि नहीं? तो सबके लिए अच्छा सोच रखने का नाम ही शांति है। और आपके द्वारा अगर ये चीज घटित नहीं हो रहा है तो आप शांति में विराजमान नहीं होगे, है कि नहीं? और आप जीवन का मतलब नहीं समझ पाओगे, है कि नहीं? आप सिर्फ इस दुनिया में दौड़ते रहोगे अशांति मार्ग से। कहां दौड़ रहे हो? शांति की खोज में दौड़ रहे हो, है कि नहीं? शांति कहां है? शांति कहां है? शांति कहां है? लेकिन शांति तुम्हारे पास में ही है और संकेत भी दिया जा रहा है कि ये कार्य करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तब तुम शांति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उस चीज को सुनकर के भी हमारा कार्य अनसुना होते चला जा रहा है। ये जो है जीवन का मतलब हम नहीं समझे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए जीवन का अर्थ मतलब हमारा तभी हम जानेंगे, समझेंगे कि हमारे द्वारा आत्महत्या ना हो और जो हमारे महादेव कहेंगे उसी के अनुसार हमारी कर्म शैली आगे बढ़ेगी और हम जीवन का मतलब को समझते हुए और शांति में विराजमान होकर के और शांति में रहेंगे और पूरी दुनिया को शांति में विराजमान करेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। पंडित जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नाम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेताम सस्वरी नित्यं वेदवाणीं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम मां चंद्रोद्भासित मूर्ध्वजं सुरपतिं पीयूष पात्रं महद् हस्ताब्जेदधतिं सुदिव्यमलं हास्य सपङ्केरुहं सूर्यन्दगनिं विलोचने करतले पाशां च सूत्रं कुशा भोजन बिभ्रत्मक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं भजे मृत्युञ्जयं तं भजे। ओं गुंसा ओं भूर्भुवस्सुः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओं स्वाहा भुवः भूं सः जूं हौं ओं भूर्भुवः स्वः शिव ओं भूं हरि ओं मां भूर्भुवः स्वः श्री सद्योजात ओं ह्रां 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 भस्मांगी सर्वांगेश्वरी मामास्तु फट स्वाहा। हे प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ सभी अंगों की रक्षा करो। ओं शिव समान दाता रहे विपद विदारण हार
लज्जा मोरी राखियो नंदी के अस्वार तो माया बजियो जल संतित फिर बुलान तिन पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान हे शंभु चतुरानन खड्न दल गलहंद नल कुबेर मघवा कुम पतंति जय जयकार करे हे प्रभु अपने भक्त जनों की आप रक्षा करे बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जय